डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ग्राफ भी हम आप डिस्कस करेंगे। आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे एपीएस, एमपीएस और सेविंग फंक्शन। अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। चलिए, सेविंग, सबसे पहले हमें सेविंग को जानना पड़ेगा। क्या होता है सेविंग का मतलब? पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग। मीन्स इनकम का वो हिस्सा जो गुड्स एंड सर्विस पर नहीं खर्च किया जाता, मीन्स जो बचा के रख लिया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। इकोनॉमिक्स में सेविंग्स को एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम सेविंग फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो सेविंग के बारे में क्या कहा गया? तो फर्स्ट है कंसेप्ट इज सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। मींस सेविंग जो है इनकम पे डिपेंड करती है। तो जब हम बात करते हैं सेविंग, डिफाइन सेविंग फंक्शन, तो ये क्या बताता है? इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द सेविंग। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द सेविंग। सेविंग के बारे में और क्या कहा गया? जब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंजम्पशन फंक्शन, तो हमने सेम यही पढ़ा था, कंजम्पशन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ क्या है? इनकम। ठीक इसी तरह से सेविंग इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। वहां भी हमने पढ़ा देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वाई एंड द सी, इनकम और कंजम्पशन में। लाइकवाइज यहां पर भी यही चीज है कि देयर इज ए पॉजिटिव और ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस। तो इनकम और सेविंग में क्या रिलेशनशिप होती है? पॉजिटिव। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। बट कंजम्पशन और सेविंग में एक फर्क है। इनकम और कंजम्पशन के अंदर जब हम डिस्कस करें तो हमने कहा था जिस प्रोपोर्शनेट से इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली लेसर रेट से इंक्रीज होती है। इसका मतलब इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा लेसर रेट से, बट इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी प्रोपोर्शनेटली हायर रेट से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकम और कंजम्पशन में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है और इनकम और सेविंग में भी। बट एक डिफरेंस क्या है? इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है लेसर रेट से, इनकम इंक्रीज होती है, सेविंग इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली हायर रेट से। और जैसे कि मैंने कहा देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वाई एंड द एस। चलिए हम इस चीज को समझते हैं शेड्यूल के थ्रू। ये हमारे पास वाई है, ये सारा अमाउंट करोड़ रुपीस के अंदर है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जीरो पर कंजम्पशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। जीरो पर जितना भी अमाउंट आपको कंजम्पशन का दे रखा है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से या सी बार से। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? 40 करोड़। अभी हमने कहा कि सेविंग क्या होती है? पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस, उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालेंगे? तो सेविंग का फार्मूला क्या हुआ? S इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो y में से c आप लेस कर दीजिए। 0 माइनस 40 कितना आएगा? माइनस का 40। 100 माइनस 120 माइनस का 20। 200 माइनस 200 0। 300 माइनस 280 प्लस का 20। 400 में से 360 माइनस कर दीजिए प्लस का 40। तो आप देख सकते हैं, आई रिपीट, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी कॉलम बनेंगे S का, Y का, I का, APC, APS, MPC, MPS, तो जितने भी कॉलम बनेंगे सबको आपने रिलेट करना है इनकम से, Y से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई हम किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे उसका कंसर्न Y से करना है। जैसे हमने C का कहा कि Y और C में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। देखिए आप Y बढ़ रहा है तो C भी क्या बढ़ रही है, लेकिन Y जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है उसके कंपैरेटिवली C प्रोपोर्शनेटली लेसर रेट से बढ़ रही है। अब इसी तरह से S में आप देख रहे हैं Y बढ़ रहा है तो S भी बढ़ रहा है। देखिए आप माइनस से पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो सेविंग का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर आपका सेविंग्स आएगा और यहां पर क्या आएगा? आपका इनकम। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इनकम की वैल्यू 400 तक है। यहां पर 0, 100, 200, 300, देन 400, देन सेविंग की वैल्यू ये है, ये माइनस में भी जा रही है, तो आप इसको यहां तक ले लीजिए।
ठीक है, यहाँ पर 0 देन -20 -40 सॉरी 0 20 40 60 हाईएस्ट वैल्यू कितने प्लस में 40, तो यहाँ 40 तक बहुत है। माइनस में कितना है -40, तो माइनस का 20 माइनस का 40। अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए, 0 पर कितना है माइनस का 40, तो 0 ये रहा -40 ये रहा, देन -20 है 100 पे, ये -20 हो गया, 200 हो गया, 300 पर कितना है प्लस का 20, 300 प्लस का 20, 300 प्लस का 20, 400 में प्लस का 40, 400 ये रहा 40 ये रहा। अब ये सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो सेविंग इस तरह का बनेगा। ये क्या है सेविंग कर देखिए तो आप क्या है, यहाँ देखिए आप देखें तो इनकम बढ़ रही है इस तरफ, तो सेविंग में क्या है, सेविंग यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्या है 300 को इसने टच किया, तो इस पॉइंट पर सेविंग क्या है 0, और इसके बाद क्या सेविंग पॉजिटिव, तो सेविंग में भी नेगेटिव में भी 0 और में भी पॉजिटिव, तो सेविंग में भी नेगेटिव में भी 0 में भी पॉजिटिव, तो ये हिस्सा क्या शो कर रहा है डिससेविंग का, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई है, यहाँ पर देखिए तो इनकम क्या स्टार्टिंग में कम है और कंजम्पशन क्या है ज्यादा, तो सेविंग क्या आएगी माइनस में, तो सेविंग में भी नेगेटिव में भी 0 में भी पॉजिटिव। तो सेविंग के बारे में हमने क्या पढ़ा, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द y एंड द s, और क्या पढ़ा सेविंग्स क्या है मे बी नेगेटिव 0 और क्या है आपका एंड पॉजिटिव, तो कुछ भी हो सकती है नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। अब इसके बारे में एक चीज और समझ लीजिए, जो सेविंग का जो स्लोप होता है कर्व का वो किससे तय होता है, तो सेविंग का स्लोप जो होता है स्लोप ऑफ s किससे डिटरमाइन होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय एमपीएस। तो ये जो स्लोप है s का किससे डिटरमाइन होगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव से। अब आप कहेंगे सर आपने एमपीएस तो समझाया नहीं, एमपीएस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोपेंसिटी टू सेव, अब यहां पर कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव, पीएस, ये दो तरह की होती है, नंबर 1 एपीएस एंड एमपीएस। जब हम एपीएस की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन में वाई, और एमपीएस का क्या है, जैसे एमपीसी का पढ़ते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का क्या हुआ डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो एपीएस का मतलब दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। आई रिपीट, दिस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, इसको क्या बोलते हैं एपीएस, और एमपीएस को क्या बोलते हैं, दिस इज द चेंज इन द सेविंग टू द चेंज इन द इनकम, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। अब इसको देखिए यहां पर हम निकालते हैं, अगर मैं एपीएस की वैल्यू निकालूं तो एपीएस की वैल्यू और एमपीएस की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो किस तरह से निकलेगी, तो जैसे कि मैंने कहा एपीएस का फॉर्मूला क्या है एस अपॉन में वाई, तो आप देख सकते हैं कि एस की वैल्यू कितनी -40, तो -40 अपॉन में 0, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है एस अपॉन में वाई, -40 अपॉन में 0 -20 अपॉन में 100, -20 अपॉन में 100, तो कितना आएगा 0.2, लेकिन माइनस, तो -0.2, देन कितना है 0 अपॉन में 100, कितना आएगा 0 अपॉन में 200 सॉरी, कितना आएगा 0, देन कितना है 20 अपॉन में 300, 20 अपॉन में 300, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.06 और अराउंड, इसी तरह से 40 अपॉन में 100, तो कितना आएगा 0.1। तो इस तरीके से ये वैल्यू है एपीएस की, तो ये वैल्यू एपीएस की आप देख सकते हैं कि इनकम बढ़ रही है, बट एपीएस की वैल्यू क्या है, आप माइनस से पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, ये 0.06 है, ये 0.10 है, तो आप देखते हैं कि जैसे से इनकम इंक्रीज हो रही है, एपीएस भी इंक्रीज हो रही है। ये रिलेशनशिप में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम बढ़ने पर एपीएस इंक्रीज हो रही है। अब आप कहेंगे सर जब रिलेशनशिप बताएंगे तो क्या ये भी ध्यान रखा कि वेटेज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, समटाइम्स आपको शेड्यूल भी बनाना पड़ता है,
तो शेड्यूल के लिए एपीएस के लिए क्या समझाना पड़ेगा, आपके पास कौन सा शेड्यूल होना चाहिए, एस का और वाई का। लेकिन सीधा एस प्लॉट करेंगे इससे तो उसको उसके लिए बेटर क्या है, पहले वाई का कॉलम बनाइए, देन सी का, वाई में से सी माइनस कर दीजिए, एस का आ जाएगा, फिर उसके बाद एस अपॉन वाई करके पूरा एपीएस का कॉलम है। अच्छे मार्क्स हर स्टूडेंट लाना चाहता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट करें। आपके पास ज्ञान है ठीक है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जब तक अच्छा नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस अपॉन वाई क्या बताता है एपीएस, दिस इज अ रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, मतलब गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अब कितना 0.2 क्या है, ये सारी वैल्यूज परसेंट में है, ये 0.10 क्या है, ठीक है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में कि गिवन लेवल ऑफ इनकम का इतना परसेंट आप सेव कर रहे हैं। तो ये 0.10 मतलब 10%। तो मतलब अगर मैं कहूं तो 400 का 10% आप क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मुझे एपीएस है, ठीक है, कभी कभी मुझे एस की वैल्यू निकालनी हो, मेरे पास एपीएस हो तो क्या मैं निकाल सकता हूं। एपीएस का फार्मूला क्या है, तो एपीएस का फार्मूला क्या है, एस अपॉन में वाई। तो जरूरी थोड़ा ना मुझे हमेशा एपीएस निकालने के लिए बोलेगा, मुझसे एस भी निकलवा सकता है, वाई भी निकाल सकता है। तो मुझे हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। तो अगर ये वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास अगर एपीएस है और वाई है तो मैं क्या करूंगा, एपीएस को वाई से मल्टीप्लाई करके एस निकाल लूंगा, एस अपॉन में एपीएस करके वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये हमें सब कुछ कोई किसी बुक में नहीं लिखा, ये हमें पता होना चाहिए। हमें हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे दिमाग में चलता है, जरूरी है कि वही आए। ये देखना है कि हमें सीबीएसई जो पेपर जब बनाती है तो उनके दिमाग को भी पकड़ना हमें पड़ेगा। लाइकवाइज अब एमपीएस है, तो एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, एमपीएस को हम 1 माइनस बी से भी डिनोट करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हो उसके अंदर मैं बता चुका हूं कि जो बी होता है वो एमपीसी होता है। तो 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सम टोटल ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस एमपीसी एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस एमपीसी। तो इसका मतलब 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स मतलब एमपीएस। तो समटाइम्स अगर 1 माइनस बी लिखा है मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एमपीएस की। अब एमपीएस का फार्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, मतलब इनकम में चेंज होने से जो सेविंग में चेंज आता है वो एमपीएस कहलाता है। अब अगर हम यहाँ शेड्यूल देखें तो शेड्यूल अगर देखें तो यहाँ पर एमपीएस कितना आएगा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मेरी डेफिनेशन पहले आप बोलेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एमपीएस की डेफिनेशन होगी। फिर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो इस तरह से दे दीजिए, फॉर एग्जांपल इफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 300 एंड सेविंग्स, आई रिपीट सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 220, फाइंड आउट द एमपीएस, देन एमपीएस विल बी कितना होगा, डेल्टा एस कितना है 20 अपॉन में कितना है 100, तो कितना हुआ 1/5, दैट मींस उसे कितना आएगा, एमपीएस कितना होगा यहाँ पे, दैट इज 0.2, कितना हो गया 0.2, तो 0.2 ये आपका क्या आ गया एमपीएस। तो इसका मतलब अगर एमपीएस निकाला जाए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे डैश। अब यहाँ पे वैल्यू आप चेक कीजिए, -40 -20, तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर एमपीएस की वैल्यू निकालोगे तो 20 अपॉन में 100 कितना आएगा 0.2। अगेन यहाँ पर कितना डेल्टा एस आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20, यहाँ पे कितना आएगा 100, अगेन कितना आया 0.2, यहाँ पर आइए डिफरेंस कितना है अगेन 20, यहाँ पे कितना है 100 का कितना आया 0.2 मतलब 0.2, अगेन 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 20 का, तो 100 का, तो 20 अपॉन में 100 कितना हो गया 0.2। तो एमपीएस आप देख रहे हैं हर लेवल पर कितनी है 0.2 है। आप जानते हैं इस 0.2 का मतलब क्या है, इस 0.2 का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर क्या है कि लोग बढ़ी हुई इनकम का 20% सेव कर रहे हैं, मींस 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव, या इसको ऐसे बोला जा सकता है 20% of the additional income is not spent on goods and services. I repeat, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ 20% of the additional,
तो दिमाग में सिंपल आ जाना चाहिए कि मैं एमपीसी एमपीएस के बारे में कहने जा रहा हूँ। मैंने बोला 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंट मतलब कंजम्पशन, मैंने नॉट तो नहीं बोला ना, तो 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो पॉइंट 2 है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट 2 एमपीसी। मैंने बोला 20% एडिशनल इनकम इज क्या है, स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं बोलता हूँ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड या नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ एमपीएस गिवन है पॉइंट 2। तो ये चीज ध्यान रखनी है, टर्मिनोलॉजी को अपने समझना है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर किस तरह से आपको समझाया गया है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका कि आज हमने जो डिस्कस किया अभी इसके बारे में, क्या डिस्कस किया, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वाई एंड द एस। सेविंग कैसी हो सकती है, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, स्लोप ऑफ एस किससे डिटरमाइन होता है, एमपीएस से। प्रोपेंस टू सेव कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, एपीएस एंड एमपीएस। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका है आपको। एपीएस क्या है, रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये क्या है, चेंज इन सेविंग टू चेंज इनकम एट क्या है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम इसको समझाते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकम इंक्रीज होने के साथ एपीएस क्या हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, बट एमपीएस यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए ये कैसा बना है, लीनियर का, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा एस का स्लोप किससे तय होता है, एमपीएस से। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब छोटी सी चीज और समझिए कि जो एपीएस है और एमपीएस है, अगर इसको ग्राफिकली समझाना हो तो हमें कौन सा कर्व चाहिए होगा, एस का। कौन सा, एस का। तो आप एस, एपीएस और एमपीएस को ग्राफिकली भी समझा सकते हैं। किस तरीके से, उसके लिए आपको सेविंग का आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे ये बना हुआ है। आप उसको 2 तरीके से समझा सकते हैं, विद वैल्यू एंड विदाउट वैल्यूज। किस तरीके से, अब मैं उसको थोड़ा समझा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक सेविंग कर प्लॉट कीजिए और ध्यान रखिएगा, सेविंग कर हमेशा यहां से, ओरिजिन से नहीं, यहां से नहीं, हमेशा इधर से डेरिवेशन उसका होगा, क्योंकि 0 पर क्या होती है, सेविंग यहां से स्टार्ट होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 पर हम कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, तो सी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। अगर 0 पर ये 40 है ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो सेविंग कितनी होगी, -40। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ 80 है तो यहाँ -80 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ -20 होगा। इस चीज को ध्यान रखना आपने। तो ये कितना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं सेविंग कर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेविंग कर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना कि यहाँ से डेरिवेशन इसका होगा। ये सेविंग, जैसे कि मैंने कहा, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव। जब सेविंग कर आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, इस पॉइंट पर सेविंग 0 होती है, इस पॉइंट पर सेविंग 0 होती है। सेविंग के 0 होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वेयर होल इनकम इज कंज्यूम्ड, मींस y क्या होता है, c के बराबर होता है। जब y c के बराबर होगा तो उस पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना सेविंग्स जो होगी वो 0 होगी। जैसे ये देखिए, तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ इनकम ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर आपसे मैं कहूं इस पूरे शेड्यूल में जहां पर सेविंग की वैल्यू 0 है और उस पॉइंट पर आप नजर डालें तो y और c क्या है, इक्वल है, तो ये y क्या है और c की वैल्यू सेम है, मींस होल इनकम इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब जो है, अगर मैं कहूं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा, ध्यान रखिए। इसी ग्राफिकली अगर मैं बोलूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां है, तो यहां पर, और यहां पे जो भी लेवल ऑफ इनकम होगा तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब अगर मुझे एपीएस समझाना है तो सिर्फ मुझे एक, जैसे कि इसमें कोई ये पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट है, इस पर एपीएस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सेविंग्स आपने लिखा, यहां पर इनकम आपने लिखा, तो इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, ए पॉइंट पर अगर एपीएस समझाना है तो ए पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट ए के ऊपर एपीएस की वैल्यू,
ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, एस, यहाँ वाई, तो एपीएस की वैल्यू कितनी है, एपीएस का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन में वाई, तो ए पॉइंट पर एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस अपॉन में ओ वाई, तो ए पॉइंट पर एपीएस इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। इसी तरह से अगर ये बी पॉइंट पर एपीएस निकालना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ y1 नाम दे दीजिए या s1 नाम दे दीजिए, तो b पॉइंट पर ये a पॉइंट पर एपीएस की वैल्यू b पॉइंट पर क्या होगा, os1 अपॉन में oy1। ये हो गया आपका ग्राफिकली एक्सप्लेन करना किसको, एपीएस को। क्योंकि आप एक पॉइंट एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आप एपीएस को डिफाइन करते हैं कि गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आप कितना परसेंट जो है सेव कर रहे हैं, लेकिन इनकम में चेंज होने से सेविंग में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीएस। तो उसको समझाने के लिए मुझे दो चाहिए, 2y और 2s। तो मैं क्या करता हूं, अब इसी को अगर ग्राफिकली बताऊं, ग्राफिकली का मुझे एमपीएस समझाना है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आप सेविंग्स लिखिए s और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इनकम। उसके बाद इसके अंदर दो लेवल, सपोज कीजिए इनकम लेवल कितना था, OY, और इस पॉइंट के ऊपर सेविंग कितनी थी, ए पॉइंट के ऊपर OS। इनकम लेवल सपोज कीजिए इंक्रीज हो गया OY से OY1, और सेविंग बढ़कर कितनी हो गई, OS से इंक्रीज होकर OS1। तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी, तो बी पॉइंट पर अगर आप एमपीएस निकालना चाहते हैं तो वो कितनी होगी, नंबर, इसके लिए हमें क्या, तो आपको मालूम है एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होगा एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एस कितना हुआ, एस एस वन, और डेल्टा वाई कितना हुआ, वाई बाई वन। तो ये क्या है, डेल्टा वाई, ये क्या है, डेल्टा एस। तो वाई, डेल्टा वाई कितना हुआ, वाई से वाई वन, ये हो गया। और अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपने जो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, यहां हम इसको कैसे कह सकते हैं, इस लाइन को आप एक्सपेंड कर दीजिए और इधर नाम दे दीजिए सी। तो ये आपका SS1 ये किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। यहां लिख दीजिए इक्वल्स टू BC अपॉन में कितना है, y1 है, ये किसके बराबर हो गया, AC के, तो AC के। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एमपीएस को डिफाइन किया जाता है, इस तरह से एमपीएस को और ये एपीएस को। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एग्जाम्स का हमेशा प्रेशर रहता है, तो कोशिश कीजिए कोई डाउट्स मत रखिए। जो आपका मित्र सगा संबंधी है, अच्छी तरीके से जो आपकी कंसेप्ट क्लियर एक्सप्लेन कर सकता है, उसका साथ जरूर लीजिए।